जब प्रभु पवित्र आत्मा की अग्नि उपलब्ध कराए हैं तो उससे अपनी जिंदगी की आदतों को जलाने की अनुमति क्यों नहीं देते हो आप? क्यों नहीं निकल रहा है एलिया गुफा के अंदर से? क्यों आग नहीं है क्या? पहले पहाड़ फटने वाली आंधी नहीं आई क्या? तेरा भूकंप भी तो हिला था ना ऐसा करके, तो बाहर क्यों नहीं आया? आज की तारीख में जब भूकंप आता है ना, अब हमारा प्रश्न ये है कि भाई साहब, क्या जरूरत थी भूकंप की? सुनो बेटा, भूकंप की जरूरत क्या थी? क्यों? इतनी बड़ी आंधी से जब चट्टान तिड़क गई और पहाड़ फटने लगे तो भूकंप की क्या जरूरत है? कोई जवाब देगा? अरे भाई, भूकंप की क्या जरूरत है? जब पहाड़ फट रहे हैं और पत्थर लुढ़क लुढ़क के नीचे आ रहे हैं, अब धरती हिलाने की क्या जरूरत है? ध्यान धर के सुनो, यह भूकंप इसलिए आ रहा था क्योंकि एलिया अंदर था। तो पत्थर फटने, पहाड़ फटने की आवाज जरूर सुन रहा था वो, और पत्थर लुढ़कने की भी आवाज सुन रहा था, परंतु वो अंदर से निकलने तैयार नहीं था। अब तुम्हारे घर में अंदर बैठे हो और यदि भूकंप आइए तो क्या करिएगा आप? और अंदर चद्दर ओढ़ के सो जाइएगा कि घर छोड़ के भागिएगा? जोर से बोलिए ना। जब हमको इतनी अकल है तो एलिया को अकल नहीं थी क्या? भूकंप आ रहा है, बोगदा नीचे गिरेगा, निकल ना रही, फिर भी निकलने को तैयार नहीं है। भूकंप इसलिए कि तू अंदर बैठा है, बाहर आ। मैं आंधी में आ गया, फिर भी तेरे को टेंशन नहीं है। मैं तेरे को पहले बोला था ना बाहर आ जा, नहीं आया हो। तो भूकंप हिला करके उसने ना पूरे पूरे बोगदे को, जहां अंडरग्राउंड था, जिसमें उस केव में आकर के पूरे पत्थर ऐसे गड़गड़ गड़गड़ गड़, ऊपर से कुछ कुछ चिल्लियां भी नीचे गिरने लगी, परंतु एलिया यूं यूं बच रहा, पर निकल नहीं रहा। हमको भी ना एक के बाद एक हंटर पड़ते हैं, उसके बाद भी हम बदलना नहीं चाहते हैं। क्या करिए, आदत से लाचार है। इतना भयानक अभिषिक्त दास परमेश्वर की सलाह नहीं मान रहा और वो निकलना नहीं चाहता है। याद रखिएगा, फिर आग आ गई तो भी कुछ नहीं हुआ। कितनी परिस्थितियों में प्रभु हमको तुमको बोल रहा है, उसके बाद भी हम परमेश्वर को नकार रहे हैं, ढिठाई कर रहे हैं। इसका मतलब है जरूर अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है मिनिस्ट्री का। आपको मालूम है एलिया को क्या बोला? तूने अंगीकार कर लिया है, मैं मरना चाहता हूं। सुन, मैंने ग्रांट कर लिया है तेरा रेजिग्नेशन, और तू अब यहां से नीचे जा और अपनी जगह में एलिया को अभिषेक दे दे। तेरी मिनिस्ट्री का टाइम खत्म हो गया। गो बैक, anoint the Elisha in place of you। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख ढिठाई करके उसकी सलाह को नहीं मानेगा, ऐसे वाले व्यक्ति को प्रभु कहेगा, चलो अब तुम कोई काम के नहीं हो। जो बैल जोता नहीं जा सकता है खेत में, उसका मालिक उसको खटीक के पास बेच देता है। कम से कम लोग तेरा मांस खाएं। हमारी जिंदगी भी ऐसे हो जाएगी। जब परमेश्वर की सलाह को ठीक से नहीं मानिएगा तो हम घर में रहने लायक नहीं होंगे, खटीक के हाथ में होंगे। खटीक मतलब ये दुश्मन, ये दुष्ट शक्तियां हमें नोच नोच करके हमारा भोजन, हमारे तन को भोजन बना के दे देंगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर की सलाह को इनकार किया है। याद रखिएगा, एक्चुअली एलिया को भागना नहीं चाहिए था। प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछे जाने के बाद भी एलिया तैयार नहीं है। यहां तेरा क्या काम है? निकल बाहर, खड़े हो जा, अभी भी मौका है। परंतु इन 3 ऑब्जेक्ट के बाद में एलिया नहीं निकला ना, तब परमेश्वर नाराज होकर कहते अपनी जगह में तो एलीशा का अभिषेक कर दे। यदि आज की तारीख में आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तूफान में, भूकंप में और अग्नि में,
तब धीमी आवाज तुझे कहेगी तेरा काम टाइम खत्म हो गया। यदि एलिय्याह पहले ही समय जब उसने पूछा था कि तेरा क्या काम है, पहाड़ पर खड़े हो जा, और यदि वो उस केव से निकल आता, उस गुफा से निकल के आके सामने खड़े होता, तो उसको इतनी जल्दी एलिय्याह को अपनी जगह में अभिषेक करने के लिए चिंता नहीं होती परमेश्वर को। जी हां, इसलिए यहोवा परमेश्वर अग्नि के इनकाउंटर के बाद एक और इनकाउंटर है, और वो है तेज। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तेज जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वाव तेज, वाव, परंतु तेज में परमेश्वर, पुराने नियम वाला परमेश्वर नए नियम में यीशु को कहता, ए दरवाजा बंद कर ले तू, आज तक मैंने तेरी हथेली देख देख के इस प्रजा के ऊपर बहुत दरस खाई है, चलो अंदर चलो और दूल्हा बन के निकलो, बाकी मैं निपटाता हूं इनको, क्योंकि अब ना पानी सिर के ऊपर से चला गया। नए नियम में दयालु प्रभु अपने पिता को हाथ दिखा दिखा के कहता था, प्रभु 1 साल और दे दे, 1 साल और दे दे, 1 साल और दे दे, अगले साल ना फले तो काट डालना। परंतु अब प्रभु जी को कहता है, मैंने तेरा हथेली बहुत देख ली, चलो अंदर जाओ, कपड़े पहनो दुल्हन को लेने के लिए। अब यहोवा परमेश्वर है, एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे फेरने वाला गया यीशु। यहां तो यहोवा परमेश्वर है, पुराने नियम वाला। यदि कोई भी वेदी को छुएगा तो तुरंत यहोवा टूट जाता है उस पर और वो मर जाता है। आपको मालूम है, जो कुछ 4000 साल के युग में हुआ 2020 से ऑलरेडी शुरू हो गया है। द ग्रेस पीरियड इज ओवर बिकॉज द फादर्स रूल, द फादर्स, द किंगडम हैज स्टार्टेड। वह अपने ईमानदारों के साथ ऐसी रक्षा देगा कि धरती का माई कोई भी उसको छू नहीं सकता है। परंतु जो जो व्यक्ति परमेश्वर की सलाह को इनकार करेगा, पुराने नियम में कान के नीचे नहीं, सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देता था। वो वक्त अब आ गया है। यही कारण है 2020 और 2021 में न जाने कितने प्रभु के भक्त थे जो चले गए, न जाने कितनी कलीसियाएं बंद पड़ी हैं।